आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। देखिए, कौन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे ये चिंता का विषय विपक्ष के लिए, देश की सत्ता के लिए नहीं है। विपक्ष एक हुआ था 2014 में, याद कीजिए। उस समय इससे भी ज्यादा पार्टियों का एक गठबंधन था जिसको भाजपा हेड कर रही थी और अंततः सरकार बनी। ये कुछ अली बाबा वाली कहानी भी थी। अली बाबा की कहानी के बाकी किरदार तो जुट गए, लेकिन अली बाबा कौन होगा यही नहीं पता। पटना में हुए विपक्षी पार्टियों की एकजुटता कहीं न कहीं अब जो है बीजेपी को परेशानी में डाल रही है। बीजेपी कई तरह की बातें कर रही है, लेकिन इस बीच जो झारखंड कांग्रेस है उनका क्या कुछ स्टैंड है, प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जो कल बैठक हुई है। हालांकि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है उनकी कैसी कांग्रेस पार्टी से भी बनती है वह किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन इस बैठक के कई सारे मायने ज़रूर निकल रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर जो यह बैठक जो फिर से एक बार 10 से 12 जुलाई को शिमला में होनी है, सभी सीटों को लेकर, कौन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किन पार्टियों को कितनी सीटें मिलेंगी, इन तमाम चीज़ों को, और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इन सभी चीज़ों को जो लीड कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ झारखंड के नेताओं का क्या कुछ कहना है, कांग्रेस के नेता का, यह कुछ देखिए। देखिए, कौन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे ये चिंता का विषय विपक्ष के लिए, देश की सत्ता के लिए नहीं है। चिंता का विषय उनके लिए यह है कि महंगाई पर उनकी क्या रुख है, बेरोजगारी पर उनका क्या रुख है, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर उनका क्या रुख है, उन पर उनका क्या रुख है कि रिया चक्रवर्ती के पास से एक पुड़िया अगर ड्रग्स मिलता है तो पूरा हंगामा बरपता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मित्र के बंदरगाह पे करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा जाता है तो कोई हंगामा नहीं बरपता है। तो चिंता का विषय देश के लिए यह है। विपक्ष का चेहरा, सत्ता का चेहरा कौन होगा ये हम लोग मिल बैठ के तय कर लें। वही जेएमएम के प्रवक्ताओं का भी इस तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उस बैठक में मौजूद थे। हालांकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन और तमाम जितने भी नेता विपक्षी पार्टियों के हैं, जो 15 दल के जो नेता वहाँ मौजूद थे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव भी उस बैठक में मौजूद थे। इन सभी चीज़ों को लेकर कई सारे जो अटकले मायने जो लगाए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहना है जेएमएम और बीजेपी का, यह कुछ देखिए। 15 दलों का जो एक सम्मेलन हुआ, सभी आला नेता मौजूद थे और स्पष्ट आहट सुनाई पड़ रही है, खास करके विपक्षियों को, जो हमारे विपक्षी हैं भारतीय जनता पार्टी को, कि अब उनके जाने का समय आ गया। पूरे देश में एक लहर से चल पड़ी है भाजपा मुक्त भारत की ओर। एक एक करके कई एक राज्य भाजपा मुक्त हो गए। अभी आने वाले दिनों में 4-5 और राज्य भाजपा मुक्त हो जाएंगे। तो पूरे देश के लोगों ने ठान लिया है कि इतने बड़े फरेबी और सिर्फ जुमले बोलने वाले लोगों को सत्ता में बिठाए नहीं रखना है। ये चंद उद्योगपतियों की पार्टी है और चंद उद्योगपतियों की सरकार है। आम जनमानस से इन सरकार का कोई लेना देना नहीं। तो पूरी तरह से माहौल बन चुका है। जो सकारात्मक पहल हो रहे हैं, आप देखिएगा, बहुत ही इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे सामने। आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी खुद महसूस कर रही है कि वो बहुत बड़े अंतर से चुनाव हारेगी। विपक्ष का एक हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। विपक्ष एक हुआ था 2014 में, याद कीजिए। उस समय इससे भी ज्यादा पार्टियों का एक गठबंधन था जिसको भाजपा हेड कर रही थी और अंततः सरकार बनी। तो उनको इस चीज का एहसास है कि वो जाने वाले। कोई डील वील नहीं हुई है। एक इवेंट मैनेजमेंट कंप्लीट, भारी धनराशि खर्च होती है उस पर और पूरा एक इवेंट बनाया जाता है। अमेरिका में प्रधानमंत्री महोदय गए, न्यूयॉर्क में गए, हमने देखा कोई बड़ा नेता आगवानी करने को नहीं था हवाई अड्डे पर।
हम लोगों ने पहले भी देखा है, मनमोहन सिंह जी का आप उठाकर देख लें कैसे उनकी आगवानी होती थी। हमने देखा है पंडित नेहरू को 1949 में। तो ये कोई नई बात नहीं। हाँ, नई बात यह है कि आप अपना स्वागत खुद एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से एक प्रोग्राम बनाकर एक सभी कुछ तय करके आप उसको मार्केटिंग करते हैं। देखिए, जो कल पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई उसने मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की याद दिला दी। ऐसे लगा जैसे सारे भ्रष्टाचारी जनता को ठगने वाले ठग एक मंच पर आ गए हैं। वो मोदी जी के न्यू इंडिया में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारा करप्शन के खिलाफ मुहिम चल रहा है उससे ये भयभीत हो गए हैं और सब एक जगह पर आ रहे हैं। अलग अलग इनके सिद्धांत हैं। आप केरला और वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां कम्युनिस्टों के खिलाफ टीएमसी और कांग्रेस ने तो कहा था कि जो कम्युनिस्ट है वो राजनीतिक हत्याएं कराते हैं, लेकिन फिर भी कल दोनों एक मंच पर नजर आए। ये कुछ अली बाबा वाली कहानी भी थी। अली बाबा की कहानी के बाकी किरदार तो जुट गए, लेकिन अली बाबा कौन होगा यही नहीं पता। यानी प्रधानमंत्री पद का उनका उम्मीदवार अभी तक स्पष्ट नहीं है, जबकि हमारी राष्ट्रवादी सरकार का नेतृत्व फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो 224 ऐसी सीटें थी पिछली बार लोकसभा में जहां हमें जीत मिली थी। वहां हमारा वोटों का प्रतिशत 50% से ज्यादा था, यानी कोई मुकाबले में नहीं था। और 31 सीटें और ऐसी थी जहां दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार के वोटों को भी मिला दें तो भी हम उनसे बहुत ज्यादा थे। यानी 255 सीटों में पिछली बार भी कोई मुकाबला नहीं था। तो विपक्षी कोई भी एकता की बात कर ले, भ्रष्टाचार के से डर कर ये एक मंच पर आ जाए, लेकिन देश की जनता ने फिर से मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन भ्रष्टाचारियों को 2024 में मुंह तोड़ जवाब देंगे। सूत्रकार समाचार के लिए अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मैं रांची से कौशल कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।